इरमा मांझी का भूमकल दिवस मनाए हो। अब इसके इतिहास के बारे में या इसका जो जीवन परिचय कुछ होगा तो थोड़ा बताएंगे आप परिचय के साथ। ये जो कार्यक्रम है भूमकाल दिवस का, ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है हमारा दंतेवाड़ा जिला का, और पिछले बार हम लोग ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम जो है तेलम में मनाए हैं। इसमें उस मतलब वही भूमकाल दिवस सेकंड वर्ष में वहीं पर फैसला हुआ था कि अब अगले बार जो है यहाँ मनाएंगे बेंगलुरु में। तो ये हमारे यहाँ से भी शहीद मतलब उस भूमकाल विद्रोह में शामिल रहे हमारे इरमा मांझी करके इसी ग्राम के मांझी रहे हैं, जो वही भूमकाल के आंदोलन में मतलब शहीद हो गए। तो उन्हीं के स्मृति में हम लोग लगातार 2 वर्ष हुआ है मना रहे हैं। इस बार सिर्फ यहाँ हम लोग मना रहे हैं, बाकी तो उधर मनाए। अब लगातार ये भूमकाल हम लोग इस महीने को भूमकाल महीना ही कहते हैं, और लगातार अभी इस महीना भर कहीं ना कहीं जिला स्तरीय संभाग स्तरीय कार्यक्रम चल रहे हैं। जो इरमा मांझी कौन थे और कहाँ के थे? इरमा मांझी ये इसी ग्राम पंचायत बेंगलुरु के थे, जो वो 1910 में के जो भूमकाल में जो है वो शामिल हुए थे, और उसी में जो है ये शहीद भी हुए थे। अच्छा दादा आप बताएंगे इरमा मांझी के बारे में कुछ विस्तार से जानकारी। देखिए, मेरा नाम भीमसेन मंडावी, मैं पूर्व सर्व आदिवासी ब्लॉक अध्यक्ष रहा। ये 19 भूमकाल का अवसर पे मैं 2-3 शब्द कहना चाहूँगा। ये एक्चुअली भूमकाल लड़ाई एक फरवरी से तो चालू हो ही गया है ना, आप जानते हो। इसका भूमकाल दिवस हम 4 तारीख को ईरानार मनाए, उसके बाद 7 तारीख को गीदम, 10 तारीख को हमने गढ़मिरी, और ऐसा करके आज हम लोग 14 तारीख को ग्राम पंचायत बेंगलुरु में इरमा मांझी का स्मृति के तौर पर यहाँ पर मनाया जा रहा है। इरमा मांझी का गांव है यहाँ पर, और उसका मूर्ति का भी बात करना था। यहाँ के लोगों को हम फोकस करना था कि इरमा मांझी उस 1910 की लड़ाई में बहुत लोग कम जानते हैं कि यहाँ के लोगों को फोकस करना है कि इरमा मांझी यहाँ का था, इस घर का था। 1910 की लड़ाई में ये शामिल रहा, और हम नहीं जानते कि हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग धीरे धीरे कौन कौन लड़ाई में शामिल थे, वो उनका इतिहास खोजते जा रहे हैं। अब फिलहाल 52 लोगों का नाम मिला है, और इरमा मांझी का हमारे एक रोडा पेद्दा आय तुम्हारा, और आपका हमारे सुरनार में भी एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, उसका पूरा खुलासा नहीं हो रहा है। ऐसा कर करके फिर इस महीना पूरा फरवरी महीना तो पूरा भूमकाल दिवस माना नहीं है, लड़ाई का ही महीना था। इसलिए हम लोग ये 10 को ही क्यों, हम लोग तो एक 7-8 को ही हमारा लड़ाई चालू हुआ। इस महीना तक पखवाड़ा पूरा भूमकाल का अवसर पर होना चाहिए। हमारे केवल हम लोग भूमकाल एक दिन नाच के खुशी नहीं मनाना चाहिए। इन लोगों का रास्ता कौन सा रास्ते पे इन लोग किस मुद्दों को लेकर लड़े, किस रास्तों बेरोजगारों का मुद्दा हो या जल जंगल ज़मीन का मुद्दा हो, हम इसके लाइन पर हम थोड़ा सा उजागर करके इनका लाइन पर जाना चाह रहे हैं। संविधान कानून के तौर पर इनका लड़ाई को इनका रास्ते पर जाकर हम भी इन जैसे हमारे महापुरुषों लड़े वैसे हमारे लोग भी लड़े। हम ऐसा हमारे युवाओं को उजागर करेंगे, ऐसा करके हमने धीरे पूरा फोकस कर रहे हैं। आप अपना परिचय के बाद बताएं। मेरा नाम चन्नू राम ताती, ग्राम पंचायत गुड़से से हूँ। और ये जो भूमकाल दिवस मनाए और ये लोगों को आप आज के डेट में क्या बताए लोगों को, और कहाँ के लोग आए थे, कितने लोग शामिल हुए? आज लगभग तो हमारे 12 पंचायत के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे। लेकिन इसमें देखो, ये 2 साल की बात नहीं है, हम भी ब्लॉक कॉलोनी में पहले से मनाते आ रहे थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, अब
धीरे धीरे लोग भी जानने लगे कि किस लिए लड़े हैं, किस लिए जान इनका गया। मतलब इन लोग एक दिन में जैसे इनको पहले अंग्रेज लोग बहुत तड़पाते थे। जैसे हम लोग जैसे बाज़ार में जाते हैं ना, उस टाइप का जाने से भी अंग्रेज़ को देख के खड़ा होना है, झुक के रहना पड़ता था। उस समय झुक के रहना पड़ता था, तो वो ऐसे चुपचाप रहने से भी मारते थे, गाल में मारते थे या पीठ में मारते थे, किसी में भी मारते थे। तो लोग क्या किए, एक गुंडादुर क्या सोचा, तो यहाँ मुखिया लोगों, पंचायत मुखिया लोगों को जमा किया, जिसके पास घोड़ा है उन लोगों को परिचय करके, उन लोगों को जमा करके किस टाइप का लड़ने से हमको ये ज़मीन मिलेगा, किस टाइप का लड़ने से हमको आज़ादी मिलेगा, इस टाइप का सोच के इन लोग ऐसे घूम के, जैसे यहाँ पे नेतानार में हुआ एक गुंडादुर था, उसके बाद इधर गीदम, सूरनार, दनिकर का क्या तो गढ़मिरी, बेंगलुरु, इस टाइप का लोगों को जमा करके एकत्रित करके इन लोग क्या कि जगदलपुर लड़ने गए। तो वहीं पे बहुत लोग शहीद हुए होंगे, अभी तक पता नहीं चला कि किसी को। वही गोल बाज़ार इमली झाड़ में, अभी तो इतिहास में भी तो बताते हैं कि वहाँ पे फांसी चढ़ाया गया, वही गोल बाज़ार वाला इमली झाड़ में। इस टाइप का हम लोग के लोग पहले कुर्बानी दिए और इस ज़मीन के लिए। और उन जब लकड़ी काटने जाते थे, नांगर बनाने के लिए जाते थे, उसके लिए टैक्स मांगते थे। और कुछ घर बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए झाड़ काटने से टैक्स लगता था, मार खाना पड़ता था। खाना पहले तो चावल नहीं था, बस खाना क्या तो वही खाना ही खाते थे। यहाँ पे वो बाँस भी खाते थे, कुछ मतलब जंगल का जो भी चीज़ है ना, वनोपज जितना भी अपन जो खाने का चीज़, वही कहा कि आप आज तक जीवित रहे। उसके बाद इनको इस तरह करके 2 साल के हैं। तो मैं इस बूमकाल से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो आने वाला पीढ़ी हमारे लिए इस बूमकाल से सीखें, और आने वाले समय में हम एक हो के हमारा आदिवासी समाज के सभी युवा प्रभाग और युवा सामान्य प्रभाग सभी लोग एक हो के एक महान बूमकाल विद्रोह होने की संभावना है, ऐसा लगता है मुझे, मेरे हिसाब से। तो हम लोग हमारे जो बूमकाल के समय हमारे जो लड़े हैं, अभी हमारे साथी लोग बता रहे थे कि बहुत सारे जो गुंडादुर के नेतृत्व में हमारे साथी इरमा मांझी जो इस क्षेत्र के मांझी रहे, ये परगना के, उनको पकड़ के मतलब उनको लेके जो गुंडादुर जी ने इनको लेके हमारे क्षेत्र की लड़ाई लड़े हैं। तो इनके लिए आप सबका आभार व्यक्त है, पत्रकार साथी लोग का। तो इसी टाइप का आने वाला समय में और उजागर करेंगे।